जय हिंद। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, 6.25 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में देय 14,739 की राशि का वर्तमान मान कितना होगा? हमसे ये पूछा है, तो वर्तमान मान कितना होगा? तो देखो, इस 6.25 को कल जब हमने आपको परसेंटेज के मान लिखाए थे, तो हमने आपसे क्या कहा था कि 1 बट्टे जो 16 होता है, 1 बट्टे जो 16 होता है, वो हमारा कितना होता है कि 6 सही 1/4 के बराबर। हमने यही बताया था। और ये 6.5% का मतलब क्या है? 6.25, सॉरी 6.5 नहीं, ये 6 से 1/4% का मतलब क्या है? 6.25। तो हम अपना वही करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 16, अमाउंट कितना? 17। कितने साल के लिए? 3-3 साल के लिए। 16 का वर्ग कितना होता है? 40-96। और 17 का वर्ग कितना होता है? 49-13। हमसे क्या पूछा है? हमसे सवाल में पूछा है, हमें वही मान निकाल के देना है। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान मान क्या है? वर्तमान मान क्या है? तो देखो, 14,739 से 40, यानी कि वर्तमान मान 40-96 पूछ रहे हैं हमसे। 40-96 और कितने से? 49-13 से। यह आपका कट जाएगा 3 बार, और 3 का आप इसमें गुणा करें। 3 18 की 8, 8 लगी 1, 27 1 28 और 3 चौक 12, 12,228। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। आगे देखें, अगला सवाल हमारा 10वां। 10वां सवाल हम देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद, यहाँ भी हमें 3 वर्ष की पूछ रहा है। और 3 वर्षों के लिए हमने आपसे पहले ही बोल रखा है कि क्यूब रूट हमें याद होने चाहिए। तो कितने से? 25,000 हमारा मूलधन है, ठीक। दर हमारी 12% है, और जो समय है वो हमारा 3 साल। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। हमसे जो लैंग्वेज में, यानी जो हमें भाषा में पूछेगा, हमें वही आंसर देना है। कितने से? वही हम अपना फॉर्मूला एक लगाएंगे कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 12। 12% का मतलब क्या होता है? 4/25, वो सॉरी 3/25। तो प्रिंसिपल कितना? 25, अमाउंट कितना? 28, ठीक। क्यूब रूट करेंगे तीनों का, तो 25 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 15,625। 25 का क्यूब रूट 15,625, और 28 का जो क्यूब रूट होगा, सॉरी 28 का हमारा क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 28 का क्यूब रूट एक बारी निकाल के देखते हैं। इसका 28 का कंफर्म नहीं है। 28 का यहाँ दे रहा है 21,952, ठीक। तो अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। हमसे जो पूछ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। इसका अंतर निकालते हैं, अंतर कितना है, और वही हम अपना फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इनका अंतर कितना है? आप घटाना एक बारी। 21,900, इधर 6, 63 17, 63 17 बचेगा। 5 इधर 12, 5 6 7 बचे। फिर हमारा 14 2, 63 27 बचेगा। 63 27 27, ठीक। अब हमें निकालना है अपना कितने से? 25,000 से कितना निकालेंगे? 15,625। क्या पूछा है हमसे? ब्याज 63 27। काटते हैं हम अपना, काट पीट करो आप। 5 से 125 से काटो। 125 तो नहीं, 250, 200 हो गया। इधर 125 से कभी 125 बचे हमारे यहाँ पर 26 31। 125 6 हमारे 25 इधर 6 31 31, इधर हमारा हो जाएगा 25 200 250।
25 205, ठीक। फिर 125 से 1 मिनट, 125 31 बचे, 2 बार 250, ठीक। 61, 1 मिनट। थोड़ा ये काट पीट करने में थोड़ी मिस्टेक दे रहा है, तो हम अपना यहाँ पर 5 से हम काट लेते हैं। 25,000 बट्टे 15,625, 5 से काटो। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 15 नहीं 10, 55 25, 5 से इसको 55 25, फिर आप 5 से काटो। 5 एकम वो 5 के 30, 15 नहीं 10, 55 25, अब 5 से इसको काट दो। 5 एकम 5, अब काट दो। 25 पंजे 125 पंजे 625 और 125 अट्ठे 1000। अब यहाँ लगा दो 8 गुणा में 63 27 बट्टे 5। जब इसका हम 5 से भाग देंगे तो हम देते हैं, पहले 8 7 56 की 6, हासिल लगी 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 की 1, हासिल लगी 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 की 6, हासिल लगी 2, 48 और 2 50 बट्टे आपका 5। 5 से करेंगे 10, 1 हमारा 1 बचा, 2 3 पॉइंट 10,123.2। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा, एक बचत योजना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। ठीक है, हमें इस सवाल को समझते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर एक महिला ने 10,000 रुपए जमा किए। पहले वर्ष में उसे 10% और दूसरे वर्ष में उसे 12.5% और तीसरे वर्ष में उसे 8% ब्याज मिला। तो 3 वर्षों के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिला, हमें इसकी गणना करनी है। हमें क्या पूछा है कि 3 वर्षों में जो उसे ब्याज मिला है, हमें वो बताना है। तो देखो, पहले वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला है? पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 12.5%, तीसरे में 8। पहले में कितना 10%, 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। दूसरे में कितना मिला? 12.5%। 12.5, 12.5 का मतलब 1/8। और तीसरे में कितना मिला उसको? घटकर 8% रह गया। 8% का मतलब कितना होता है? 8%, 8% होता है हमारा 2/25, 2/25। अब तीनों ब्याज को हम अपना क्रम से लिख लेंगे। कैसे? वही प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक। इस तरह से लिख लेंगे। पहले वर्ष कितना मिला प्रिंसिपल? उसका 10 था, 11 मिला। दूसरे वर्ष में 8 था, 9 मिला। तीसरे वर्ष में 25 था, 27 मिला। ठीक, तीनों का हम कर लेंगे गुणा। 25 अट्ठे 200, 200 2000, ठीक। और यहाँ पर 27 नंबर 243, 243 का 11 में गुणा कर लें। 243 मल्टीप्लाई 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 44 तीन 47 और बचे फिर 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। ठीक, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है? अब हमसे जो सवाल में हमसे पूछा, वो कह रहा है कि उसे कुल कितना ब्याज मिला, यानी कि उसे सीआई था, वो कुल कितना मिला है, सीआई उसे कितना मिला है। तो हम अपना सीआई का अंतर देखते, कितना 673। तो यही हमें बताना है उसे कितना मिला। कितने की राशि है? 10,000 की। कितने से? 2,000 से। कितने से? 673। हमें ये ज्ञात करना है। करते हैं। 5 बार आपका ये कटा, 2 से 5 बार कटा। आप करो, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 एक 36, यानी कि ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। ऑप्शन हमारा बी फोर बाहुबली। आगे और देखें। अगला सवाल है हमारा,
7500 की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि 4 वर्षों का जो ब्याज है, मगर वो अलग-अलग है। प्रथम पहले 2 वर्षों में क्या है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। फिर अगले क्या है? अगला है 10%। 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। तो अब यही हमें सवाल में ज्ञात करते हुए चलना है। तो वही हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट पहले वर्ष क्या था? 5 वो सॉरी प्रिंसिपल 6 हो गया। फिर आगे 10 था, 11 हो गया। हमें ये ज्ञात करना है 2-2 सालों के लिए है, 2-2 वर्ष के लिए है टाइम पीरियड इनका। तो हम अपना वही करेंगे, लगाते हैं कितना 25, 25 और इधर 100 में गुणा करेंगे 2500 हो जाएगा। इधर हम 11, 121, 121 और 36 में आप गुणा कर लो। 121 का आप 36 में गुणा कर लो। कितना होता है? 121 का 36 में 36 एकम 36 6 और बचा 3 हाथ में और 136 दूनी 72, 72 3 75 की 5 फिर 7 हाथ में फिर 43, 43 56 ये हाथ में आया। अब क्या पूछा है कि ब्याज क्या होगी? यहाँ पर डिफरेंट कितना है? हम अपना डिफरेंट निकालते हैं। तो डिफरेंट हमारा कितना है 1856 का। डिफरेंट हमारा 1856 का आया और हमें बस यही ज्ञात करना है। राशि कितनी है टोटल? 7500। कितने से? 2500 से। कितना ज्ञात करना है? 1856। 2 जीरो से 2 जीरो 25 दिया 75। आप इसके तिचिंग 18 की 8 आंसर लगी 1 और 16 की 6 और 18 की 54, 54 और 1 57। तो उसे ब्याज कितना मिला? 57 18 की 54, 54 एक 55, 54 और एक 29 18 की 8 हासिल लगी 1 3 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1 और 18 की 54, 54 और 1 55, 5568 रुपए उसे ब्याज मिला है। यहाँ पर 57 मिस्टेक से हो गया है। 5568 रुपए ऑप्शन डी फॉर देवसेना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो क्या है। एक पिता ने अपने बेटे की 20 वर्ष की आयु में उसके व्यवसाय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज योजना से 60,000 रुपए जमा किए। ठीक। इस योजना में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। 24 वर्षों होने पर उसके बेटे को कुल कितनी राशि मिलेगी? अब देखो यहाँ पर क्या है, इस सवाल में अंतर कितना है वर्षों का? 4 साल का। अंतर कितना है वर्षों का? 4 साल का। और 15% कितना होता है? 15% 5 या 15 और 15 यानी 3/20। वही हम अपना करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था? 20, 20 से कितना हो गया? 23। कितने साल के बाद मिला? 4 साल के बाद। तो हम 4 करेंगे। ठीक। तो 4 का करते हैं 2 चौक 8 4 यानी कि 16 और फिर हमारे 4 जीरो आपके ये हो जाएंगे। सबसे पहले 23 का निकालो। 27 98 41 ये हमारा 4 जीरो तो आपका पीछे से रहेगा ही। अब इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, वो हमें निकाल कर क्या पूछा है हमसे कि बेटे को कुल कितनी राशि मिलेगी, ये हमसे पूछना है। तो राशि कितनी मिलेगी? राशि कितनी थी? 60,000। 60,000 ही थी। 60,000 रुपए। 60,000 कितने से? 1,60,000 से। आपके 4 जीरो से आपके 4 जीरो ये कट जाएंगे। हमें क्या पूछा है? 27 98 41 हमसे ये पूछ रहे हैं। काटते हैं, कट जाएगा 2 तिया 6 2 8 16। ठीक। और कहीं कट रहा है? अब तो नहीं कट रहा। 3 का 3 एकम 3 3 चक 12
24-25, 27-29, 21-23 और 6 और 2 8 बट्टे 8। ठीक, 8 एकम 8, 0 लगाएँगे, 8 चौक 32, बचेंगे 5, नहीं 7 बचेंगे, 8 नम 72, 8 नम 72, बचे 3, 8 चौक 32, दशमलव लगाएँगे, यहाँ 0 तो लगेगा ही, दशमलव आगे लगाएँगे, 8 तिया 24, बचे 8। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आया है इसका। 10, 49, 40.38, 10, 49, 40 ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है इसका। अगला सवाल देखते हैं 14वां। अब देखो अब यहाँ से हमारा नया टाइप शुरू होता है। हमने आपसे कहा था कि सक्सेसिव देखेंगे अब। अब सक्सेसिव हम किस तरीके से देखेंगे? तो सबसे पहले हम सक्सेसिव का थोड़ा बहुत फॉर्मूला समझते हैं कि किस तरीका से देखेंगे। सक्सेसिव हमारा लगेगा, वो हमारा ये लगेगा SUCCE सक्सेसिव मेथड। तो देखो जब हम सक्सेसिव मेथड देखेंगे तो कैसे देखें, इसका फॉर्मूला ये होगा ए प्लस बी और प्लस ए बी बट्टे 100। ये तो हमारा 2 वर्षों के लिए होगा। अगर यही सक्सेसिव मेथड हम 3 वर्षों के लिए हम लगाएं तो हमारा क्या रहेगा? अगर यही हम अपना सक्सेसिव मेथड 3 सालों के लिए लगाएं तो हमारा क्या रहेगा? अगर यही हम अपना फॉर्मूला 3 सालों के लिए लगाते हैं तो सक्सेसिव मेथड यहाँ पर क्या लगेगा? तो देखो 3 सालों के लिए क्या लगेगा? ये 2 सालों के लिए होगा। 3 सालों के लिए होगा, वो हमारा होगा ए प्लस बी प्लस का सी, ठीक? ए प्लस बी प्लस का सी प्लस के ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए बट्टे ए हमारी ये छोटी होगी 10 100 और फिर ये होने के बाद फिर प्लस में ए प्लस बी वो सॉरी ए बी सी ABC बट्टे 1000। ये हमारा जो फॉर्मूला होगा सक्सेसिव का, ये हमारा होगा 3 सालों के लिए। ये हमारा फॉर्मूला कितने सालों के लिए होगा? ये फॉर्मूला लगेगा 3 सालों के लिए। अब सक्सेसिव हम लगाएंगे कैसे? वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि हम इसका सक्सेसिव का किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो देखो जब हम सक्सेसिव का उपयोग करेंगे तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हमें ये देखना है। तो एग्जाम्पल में हम आपको एक सवाल समझाते हैं। मान लो आपका एक 10% ब्याज पे दिया है और वहीं हम आपसे कहें कि 8% ब्याज दर पे दिया है। तो अभी हम 2 साल का लेके हुए चलते हैं। तो अगर ये हमें दे रहा है तो हम इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो देखो सक्सेसिव में हम क्या करेंगे? वही अपना एक ट्रिक भी है इसकी और फ़ॉर्मूला से पहले हम फ़ॉर्मूले से देखते हैं कितना है 10 ठीक प्लस 8 प्लस 10 गुणा में 8 बट्टे 100 सक्सेसिव लगाते हैं कितना हो गया 18 प्लस इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 0.8 तो क्या हो जाएगा 0.8 या 0.8 तो कितना होगा 18.8%। ये हमारी दर निकल के आएगी 18.08% आएगा ठीक 18.08%। अब यहीं पर अगर हम आपसे कहें ये तो देखो फ़ॉर्मूला बेस्ड हो गया। अगर इसी को हम मान लो हम अगला हम सवाल यहीं पर हम ले लेते हैं अपना दूसरा। दूसरा सवाल अगर हम लेते हैं तो उसमें हम आपसे सक्सेसिव लगवा के दिखाते हैं। हम आपसे कहें कि 5% का और आप 3% का सक्सेसिव लगा कर दिखाएँ। तो देखो ये तो हमने फ़ॉर्मूला बेस से बता दिया, ये हम अपना ट्रिक बेस से बताएँगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 8 ठीक? 5 और 3 8 और फिर इन दोनों का गुणा कर लो। दशमलव लगाएँगे 5 तिया 15 यही एक सक्सेसिव मेथड रहेगा। आप चाहे इसको फ़ॉर्मूला बेसिस से निकाल लें या फिर ट्रिक के। और देखो ट्रिक से फ़ॉर्मूले से निकालेंगे फिर भी वही रहेगा 5 प्लस के 3 ठीक? 5 प्लस के 3 और प्लस 5 गुणा में 3 बट्टे 100 5 प्लस 3 कितना 8 प्लस कितना हो गया 15 बट्टे 100 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 0.15 तो आप लगा दो
8.15। आप कैसे भी कर लें, अगर हम देखो हम आपसे यहीं पर हम एक और सवाल में हम कहते हैं हम आपसे इसी सक्सेसिव में हम आपसे कहें कि 7% और 7% दोनों का सक्सेसिव निकाल कर दिखाएँ। तो 7 और 7 14 दशमलव 49%। आप चाहे इसको ट्रिक से निकाल लें। अब देखो अब ये इतना हो गया, अब हम थोड़ी ऊँची लेवल पे चलते हैं। हम आपसे कहें कि 12% का सक्सेसिव और 13% का सक्सेसिव। तो इसका सक्सेसिव कैसे निकलेगा? हम आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि इसका सक्सेसिव कैसे निकलेगा? तो देखो इसका सक्सेसिव निकालने के लिए एक अलग ट्रिक यही है, तो इसका सक्सेसिव देखो निकलेगा, वो कैसे निकलेगा हम आपको ये बताते हैं। तो ये सक्सेसिव निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे ठीक, ये हम आप लोगों को बताते हैं। देखो 12 और 13 कितना होता है? 25 दशमलव लगाएँगे, ट्रिक से हम बता रहे हैं ठीक, दशमलव लगाएँगे और फिर 12 और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 एकम 13 और 2 15। तो देखो जब हम अब यहाँ पर क्या आया है 3 अंक पीछे आए हैं और सक्सेसिव जब हम मेथड लगाते हैं तो हमेशा 2 ही अंक पीछे आने चाहिए। ये सक्सेसिव मेथड यानी दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक पीछे आने चाहिए। ये सक्सेसिव मेथड का फ़ॉर्मूला है या फिर ट्रिक है। सक्सेसिव मेथड में हमेशा दशमलव के बाद 2 ही अंक पीछे आने चाहिए, ना कि 3 अंक आने चाहिए। तो इसमें कैसे लगेगा? ये आपका 1 है, ये आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 26.56%। अब आप इसको देखो अगर फ़ॉर्मूला बेसिस से निकालेंगे, तो आपका फ़ॉर्मूला बेसिस से ही यही निकल के आएगा। तो फ़ॉर्मूले से अगर आप सक्सेसिव लगाओगे, तो कैसे आएगा? 12 प्लस 13 प्लस 12 गुणा में 13 बट्टे 100 ठीक 12 और 13 कितना हो गया 25 प्लस 12 दून 12 तिया 36 12 15 156 बट्टे 100 ठीक सक्सेसिव लगाएंगे कितना हो जाएगा 1.56। तो हमने आपसे क्या कहा था कि दशमलव के बाद आपके 2 ही अंक पीछे रहने चाहिए। ये एक आया है, यहाँ क्या हो जाएगा 25 प्लस 1.56 तो ये 0.56 तो नहीं, तो ये एक प्लस करके चलेंगे तो कितना होगा 26.56। ऐसे ही अगर हम आपसे यहीं पर अगर हम आपसे एक नया हम सक्सेसिव पूछ लेते हैं, अगर हम यहीं पर हम आपसे कहते हैं देखो सक्सेसिव निकालना बहुत ही सरल है और ये परसेंटेज में भी हम बता चुके हैं। तो सक्सेसिव जब हम लगा रहे हैं, अभी हम आपसे कहते हैं कि 10% और 20% का आप सक्सेसिव लगा कर दिखाएँ। तो इसको कैसे लगाएँगे? 10 और 20 कितना होता है? 30 ठीक? 30 प्लस करेंगे और 10 और 20 30 और कितना होता है? 200 200 1 मिनट यहाँ प्लस की जगह दशमलव लगेगा, दशमलव, ठीक? तो ये कितना 2 हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि 32%। आप यहाँ पर 32.00% भी लिख सकते हैं, मगर ज़ीरो का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट 32%। अगर हम आपसे यही हम कहते हैं कि 8% और 9% का सक्सेसिव क्या होगा? तो 8 और 9 कितना होता है? 17 दशमलव लगाएँगे और 8 ने 72 यानी कि 72%। ये इसका सक्सेसिव रहेगा। अब आप लोगों को ये सक्सेसिव 2 वर्ष वाला समझ आ गया होगा, तो हम अपना अब अगला हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। 14वाँ 14वाँ जो हमारा प्रश्न था, वो हमारा क्या था? 14 ये है कि 12,500 रुपए की 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद राशि क्या थी? हमने आपको जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एक चीज़ और बताई थी। वो हमने क्या बताया था सिंपल इंटरेस्ट में कि यहाँ जैसे मूलधन अगर हमारा 100% था, तो अगर हमें राशि पूछ रहा होगा या अमाउंट पूछ रहा था, तो अपने आप में कितना हो जाता था? अगर 12% था तो 112% हो जाता था, वही यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो 4% वही है अब हम करेंगे। तो पहला सवाल बहुत बेसिक से समझते हैं। मूलधन कितना है? 22,500 ठीक? दर कितनी है? 4% और समय कितना है इसका?
2 साल। हमसे पूछा क्या है? अमाउंट पूछ रहे हैं, अमाउंट हमारा क्या होगा? तो देखो जब ऐसे सवालों में हमें अमाउंट पूछे तो हम कैसे करेंगे? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये जब हमने आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट जब हम बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि अमाउंट किस तरीके से होगा। तो देखो अब हमें अमाउंट जब हमें इसमें ज्ञात करा रहा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, सक्सेसिव हम अपना लगाते हैं। सक्सेसिव लगाने के लिए हमने क्या कहा था कि 4% वार्षिक दर। तो जब 4% वार्षिक दर है, तो सक्सेसिव में हमने आपसे क्या कहा था, वो हम आपको पीछे हम बता चुके हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से ब्याज दर क्या? ठीक है? तो देखो सक्सेसिव 4% का कितना है? आप लगा दो। 4% का कितना हो जाएगा? 8.16। अगर आपने सक्सेसिव अच्छे से समझ लिया है, तो आप तुरंत ही लगा दोगे क्योंकि 4 और 4 जोड़ना है 2 साल के लिए तो कह रहा था, तो 4 और 4 कितना होता है 8 और 7 चौक 16। तो हम अपना वही करेंगे कितने से? 22,500 से। क्या ज्ञात करा रहा है हमसे? अमाउंट। अमाउंट कितना ज्ञात कराएगा वो हम अभी देख लेते हैं। कितना? 108.16 बट्टे 10 बटाएंगे 100। अब आप ये कहोगे कि 108 क्यों हो गया? हमने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें अमाउंट पूछ रहा हो तो हम अपना क्या करेंगे? ब्याज और जो मूलधन था अपने आप में 100% उसको हम जोड़ के चलेंगे क्योंकि मूलधन हमारा 100% था। तो लगा दो। 100 से आप 0 से 0 काट दो। ठीक। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 4 से आप इसको काट दो। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 0, 4 चौक 16। इसका आप गुणा कर लो। 9 चौक 36, 9 सात 63, 9 एकम 9, 9 अच्छे करना। 9 चौक 36, 36 के 36 पूरे आएंगे। 9 सात 63, हासिल 6 और 9 एकम 9, 9 अच्छे हमारा 15। यहाँ कहाँ मिस्टेक हुई? कहीं तो मिस्टेक हुई। 7 दूनी 8, यहाँ थोड़ी-सी हम वही तो हम कह रहे थे ना, यहाँ मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ 4 एकम से 7 दूनी 8 था ना यहाँ, 7 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो कितना आया आंसर? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। 24 या 336, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला अब हमारा वही सक्सेसिव वाले सवाल होंगे कुछ। 15वां 15वां आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। 2500 रुपए पर 2 वर्षों के बाद 6% वार्षिक। यहाँ पर क्या पूछा है? इस सवाल में देखो उसमें अमाउंट पूछ रहे थे, यहाँ पर हमें सिर्फ ब्याज पूछ रहे हैं कि सीआई हमारा क्या होगा। तो 2 वर्षों का यानी 6% का सक्सेसिव क्या होगा? 6% का सबसे पहले हम अपना सक्सेसिव ही निकालेंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 12.36। हमसे यही पूछ रहे हैं, हमसे न कि अमाउंट पूछ रहे हैं जो हम जोड़ेंगे। तो 2500 बट्टे 100 गुणा 12.36। दशमलव हटाएंगे आप 0 नीचे रख लो। आप काट दो 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसको काटो। 4 तिया 12, 12, 4 निम 36 यानी कि 309। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल वही हम फिर देखते हैं सक्सेसिव से ही। प्रज्ञा ने अपनी बेटी के नाम 2 लाख रुपए निवेश किए, जो 16 वर्ष की है। एक ऐसी योजना 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। उसकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो कुल उसे राशि कितनी प्राप्त होगी? सक्सेसिव कितना लगेगा? 2 वर्षों का। 2 वर्षों का 8% का कितना लगेगा? 16.64। 16.64 सक्सेसिव लगेगा। ठीक। तो क्योंकि 16 से 18 की हो रही है तो कितना गैप आया? 2 वर्ष का ही आया है। कितने से आ रहा है? देखो 2 लाख से अपने आप में कितना? 100%। यहाँ क्या पूछा है कि कितनी राशि उसे मिलेगी, यानी कि 116 पूछेंगे। 116.64 दशमलव हटाएंगे। 100 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक बाद है। 2 जीरो से आप 2 जीरो यूँ काटो, 2 जीरो से आप 2 जीरो यूँ काटो। ठीक।
तो 20 गुणा में 116 पॉइंट बोल 116 64 दो का आप गुणा करो, दो चौक 8, दो छंग 12, दो छंग 12 13, दो एकम दो 3, दो एकम 2 और आपका जीरो पीछे 2,33,280 2,33,280 ऑप्शन डी फॉर देवसेना। अगर देखो हमने आपसे क्या कहा था कि जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बराबर मूलधन कोष्टक में वन वन प्लस आर बट्टे 100 और कोष्टक के ऊपर आपका समय था। ठीक, तो वो हमें फॉर्मूला हालांकि हम 1-2% सवाल में ही लगाएंगे, अन्यथा हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखो क्या है, अगर रोशन ने 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपए उधार दिए तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, यानी अब इसमें हमें अमाउंट पूछ रहे हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि मूलधन में हम अपना सक्सेसिव और जोड़ देंगे, तो 9% का क्या सक्सेसिव रहेगा, 9% का हमने आपको बताया था कि 9 दूनी 18.81, ये 9% का सक्सेसिव रहेगा 2 वर्षों का। अभी अब 3 वर्षों की बात नहीं हो रही है, तो अभी हम 3 वर्षों पे जा नहीं रहे हैं, सिर्फ अभी हम 2 वर्षों पे ही बात कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट वो मूलधन है 6,000, 100% मल्टीप्लाई क्या पूछा है 118.81 दशमलव घटाएंगे 100, आप दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से आपका एक जीरो, दो तिया 6 और दो पंजे 10। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 8 24 की 4, हासिल आपकी 2, तिया 24 26 की 6, फिर हासिल 2, 3 दूनी 6 5 और आपका 3 एकम 3 बट्टे 5 लगाते हैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, आपका एक बचा, 5 दूनी 10, आपके 4 बचे, 5 अट्ठे 40 दशमलव 6, 7128.6 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। अब 6 के बाद जीरो आया है, जीरो का कोई आप जीरो रख भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अभी हम आपको सक्सेसिव में बताकर आए हैं। ठीक, तो 7,128 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है कि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि का 140% क्या है? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा कि निवेश की गई राशि का 140% क्या है? तो देखो, हमने आपको एक सवाल हमने पहले ही हमने आपको बताया था, सक्सेसिव लगाकर, ठीक? यहाँ पर देखो अमाउंट दिया है, ठीक? हमसे क्या पूछा है कि निवेश की गई राशि का 140% हिस्सा क्या है? 12% का सक्सेसिव क्या था? 12% का सक्सेसिव आप निकालोगे तो देखो 12, हम हम अपना ट्रिक से लगाएँगे, तो 12 और 12 24 और 12 12 144, तो कितना हो जाएगा? 25.44, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा ये आपका क्या रहेगा? ये सक्सेसिव रहेगा। तो राशि कितनी है? 3136 कितनी हो रही है? 25.44 हो रही है, तो कितना 125.44, क्योंकि अपने आप में 100% पहले थी, 25.44 ये बढ़ी, तो 140 125.44 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा कि अपने आप में पहले तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, तो 100% की आप इस दशमलव से आप ये दो जीरो काट सकते हैं, आप दशमलव से दो जीरो ऊपर बढ़ा लो, या फिर एक मिनट, आप इसको ऐसे कर लो, ज्यादा कुछ तामझाम करो मत, सिर्फ इतना कर लो कि 3136 राशि है, 125.44 राशि हो रही है, हमसे कितना पूछा 100%, ठीक? जब ये दशमलव दिया है तो हम अपना 100% ऊपर और बढ़ा देंगे, ठीक? दो जीरो हम अपना और बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? आप पहले तो 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 से देखो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से कट रहा है, देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर आपका ये कट जाएगा 4 तिया 12 और 4 छक 24, ये आपका कट गया 25 बार, ठीक? और 31 36 बार ये कट गया, तो 2500 आपका ये
राशि निकल के आई है। अब इस 2500 का हमसे क्या पूछा 140%। इस 2500 का हमसे 140% पूछ रहे हैं, तो हम अपना वही निकाल के दे देंगे इनको। 12500 का 140%। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 14 पंजे वो 14 पंजे 70 की जीरो, हासिल हमारी 7, 14 दूनी 28, 28 7 35, आपका 1 जीरो आगे, यानी राशि क्या निकली? ऑप्शन सी फॉर कोरोना। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपए है, तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या है? अगर देखो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दी हुई है, कितनी है? 981। तो हमसे क्या पूछा है कि राशि का मान क्या है? राशि का मान क्या है? तो वही हम अपना सक्सेसिव लगाएँगे। सक्सेसिव का तरीका हम आपको बता ही चुके हैं कि 18 और 18 कितना होता है? 18 324, तो इसका एलसीएम वो सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 39.24। क्योंकि आपका 36 तो पहले से है ही, फिर 324 हमने आपसे क्या कहा था कि सक्सेसिव लगाते टाइम हमेशा 2 ही अंक पीछे रहने चाहिए, ना कि तीसरा अंक। ये हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ के चलेंगे तो कितना आएगा? 39.24। 39.24 ये सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला होता है। यही एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव लगाने का। ठीक, तो हम अपना आगे करते हैं सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला। राशि कितनी हो रही है? 81। कितना हो रहा है? 39.24 यही हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या है कि वर्तमान राशि क्या है? वर्तमान राशि क्या है? हमसे 100 वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे, आगे 2 जीरो फिर बढ़ा देंगे। अब आप देखो क्या कट रहा है ये? 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 अट्ठी 24। फिर आप 3 से इसको काटोगे, 3 त्रिक 9 और देखो 3 दूनी 6 के 7 21। और आप देखो 3 से कहाँ कट रहा है? 3 चौक 12, बचा 1, 3 त्रिक 9, 6 18, ये हमारा कट गया 3 से। फिर हमारा ये 3 एकम 3, 3 निम 27। अब आप देखो 109, 400, ये कट गया आपका 4 बार, 4 से आपका ये कट गया 2500, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली निकल के आ गया। अगला सवाल क्या है? अगला 20वां सवाल है, 10,000 रुपए की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 5% और 7% चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी देखो हम अपना सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे वो हम अपना देख लेते हैं। देखो पहले वर्ष में क्या है? 5% और दूसरे वर्ष में क्या है? 7%। ठीक, ये है। तो इसमें हम अपना सक्सेसिव क्या लगाएंगे? पहले तो जोड़ना है 12 और फिर गुणा करना है 35, ये इसमें सक्सेसिव लगेगा। हमसे पूछा क्या है कि निवेश किया गया 2 साल बाद ब्याज, अगर हमने इतना निवेश किया है तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? हमसे ये पूछा है। तो देखो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10,000 की राशि अपने आप में कितनी है? 100%। ठीक, हमसे क्या पूछा है कि हमें ब्याज कितना मिलेगा? हमसे यही तो पूछ रहे हैं कि ब्याज कितना मिलेगा? तो 12.25 दशमलव हटाएँगे, 100 हो जाएँगे। ठीक, आप 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो आपके पूरे कट गए। तो राशि कितनी हो जाएगी? 1225। निवेश की गई राशि 1225। यहाँ 1200 क्या हो 35, सॉरी, यहाँ पर 35, क्योंकि सक्सेसिव हमारा 3-5 आया था ना, 1235। यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी, डी फॉर देवसेना। अब देखो अब जो और सवाल रह रहे हैं, ऐसे सवालों को हम बाद में करेंगे। काफी सवाल हैं इस तरीके के। ये भी सवाल आप लोग एक बार ट्राई करना, 21वां ट्राई करना, 22वां ट्राई करना, आप लोग स्वयं ही ट्राई करना।